मत्ती रची सुसमाचार के 28वें अध्याय की 19वीं पद में कहते हैं कि और उन्हें बातें मानना सिखाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। प्रभु यीशु मसीह ने यह पहला प्रगटीकरण किया कि वो पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा है। उसके बाद पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 9वीं पद, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 9वीं पद में लिखा हुआ है, जब हम मनुष्यों में की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 14 पद कहती है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ प्रकट होती है। और पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 4 और 4 से 6 पद में भी परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक है, सेवा कई प्रकार की है लेकिन प्रभु एक है, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के लेकिन परमेश्वर एक है। तो खुदा का वचन इस बात को कहता है आत्मा भी एक है, प्रभु भी एक है और परमेश्वर भी एक है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमको इस बात को हमेशा स्मरण रखना है कि बाइबल का परमेश्वर यद्यपि स्वरूप अलग है लेकिन है एक ही। जो हमसे इस बात को कहता है यदि 3 परमेश्वर है तो बाइबल एक परमेश्वर के विषय में क्यों कहती है? क्योंकि वो एक ही है। कार्य अलग हैं लेकिन है तो एक ही। जैसे एक स्त्री माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बहू भी होती है, हर एक की जो संबंध है उसके अनुसार वह अपनी भूमिका को अदा करती है। जैसे एक पुरुष पिता भी होता है, पुत्र भी होता है और किसी का बेटा भी होता है, वह अपने संबंधों में एक है लेकिन कार्य प्रकट करता है। हमारा परमेश्वर भी अपने लोगों के लिए जो महान पवित्र था, जो सर्वोच्च परमेश्वर था, उसने अपने आप को इस संसार में प्रकट कर दिया, इस संसार में ला दिया ताकि मनुष्य उस तक पहुंच सके, उस पवित्र परमेश्वर की निकटता को पा सके। और इसलिए यशायाह नबी के 6वें अध्याय में प्रभु इस बात को कहता है, हमारी ओर से जाने वाला कौन है? हमारी ओर से कौन जाएगा? परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मेरी ओर से कौन जाएगा। परमेश्वर जानता है कि मैं अकेला नहीं हूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। और इसका जो स्पष्ट प्रगटीकरण जब प्रभु यीशु मसीह उस यरदन में बपतिस्मा लेते हैं तो खुदा का वचन इस बात को कहता है, आसमान खुल गया और आसमान से वाणी सुनाई दी। जहां पिता है, जो बपतिस्मा लेने वाला है वह पुत्र है और परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आके ठहरे। ये वो दृश्य है जहाँ पे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के सामने प्रकट है। अब हमें इस बात पे विचार करना है कि हम लोगों के द्वारा भ्रमित ना हो, लेकिन जैसे नीकिया के लोगों ने प्रार्थना के साथ इस विश्वास को स्वीकार किया, हम भी बड़े दृढ़ता और विश्वास के साथ इस बात को स्वीकार करें कि मैं एक परमेश्वर को स्वीकार करता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ, मैं एक प्रभु यीशु क्रिस्ट पर विश्वास करता हूँ और मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूँ। पिता जो योजना बनाने वाला है, पुत्र जो योजना को क्रियान्वित करने वाला है और पवित्र आत्मा वो है जो उस क्रियान्वयन के लिए हमको प्रेरित करने वाला है। और सिर्फ इसलिए कि वो जो महान पवित्र परमेश्वर है हमें उसकी उस पवित्रता के योग्य बना सके। परमेश्वर हमें इस योग्य करे कि हम परमेश्वर की महिमा के माध्यम बने और उसके नाम को अपने जीवन से ऊंचा उठा सकें।